मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूं कि ये लगभग एक कर्स बन चुका है, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन वाले दिन मैंने बस एक गलती कर दी। मैं मास्क पहनना भूल गया और मेरी गॉड टियर लुक्स ने ऐसा हंगामा मचा दिया कि ऐसा लगा जैसे 71.3 बिलियन क्लासमेट्स मुझे कन्फेशन देने के लिए तैयार खड़े हों। यहाँ तक कि 50 साल की क्लीनिंग लेडी भी मुझे अपना लिटिल बेबी बनाना चाहती थी। इस भयानक अनुभव ने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने तुरंत कैंपस छोड़कर बाहर अपार्टमेंट रेंट करने का फैसला कर लिया। लेकिन किसने सोचा था कि मैं स्कूल की सबसे फेमस आइस ब्यूटी का रूममेट बन जाऊंगा। लैंडलॉर्ड ने कहा, अब सिर्फ यही आखिरी अपार्टमेंट बचा है, तुम दोनों को 1 बेडरूम चाहिए और बजट भी 2 बेडरूम का नहीं है, तो क्यों ना तुम दोनों शेयर कर लो। मैंने सामने खड़ी कोल्ड ब्यूटी की तरफ देखा। उसने मास्क पहना हुआ था, उसके लंबे सिल्की ब्लैक हेयर थे, ऊपर व्हाइट जेके स्टाइल शर्ट थी और नीचे शॉर्ट स्कर्ट। उसकी फेयर लेग्स इतनी फ्लॉलेस थीं कि नजर हटाना मुश्किल था। काफी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। मुझे ठीक लगता है, मैंने भी अग्री कर दिया। लैंडलॉर्ड ने तुरंत 2 कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए। उसके बाद हम दोनों ने अपने अपने 1500 रेंट दे दिए। अपार्टमेंट के अंदर की फर्निशिंग देखकर मैं काफी सेटिस्फाइड था। मैं ये रूम लूंगी, मास्क ब्यूटी ने कहा। मैंने सिर हिलाया और दूसरे बेडरूम की तरफ चला गया। अपना सामान अरेंज करने के बाद मैं बेड पर लेट गया और पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। उसी समय मेरे पेट ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। मैं भूख से बेहाल था। मैंने डोर खोला और बाहर निकला। लिविंग रूम की लाइट्स जल रही थी। मेरी फीमेल रूममेट सोफा पर बैठी थी और उसने मास्क भी उतार दिया था। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। वो चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे ताजा पील्ड बॉइल्ड एग हो। इतना डेलिकेट कि हल्का सा छुओ तो पानी निकल आए। सच में एंजल जैसी फेस। लेकिन कुछ पल बाद मैं नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी वही थी, भूख। मैं बाहर खाने जाने ही वाला था कि पीछे से एक ठंडी आवाज आई। रुको। मैं रुक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भी बहुत खूबसूरत थीं। कुछ काम था? मैंने पूछा। थोड़ा समय है, हमें बात करनी चाहिए। जरूर। मैं सामने वाली चेयर पर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। वो बोली, अब जब हम साथ रह रहे हैं तो कुछ रूल्स तय कर लेना बेहतर होगा। उसकी आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी और उसमें एक अलग तरह का प्रेशर था। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले सिर हिलाया। कॉमन एरियाज शेयर्ड रहेंगे, अपना पर्सनल सामान इधर उधर नहीं छोड़ना, क्लीनिंग हम बारी बारी से करेंगे, रैंडम स्ट्रेंजर्स को यहाँ नहीं लाना, एक दूसरे की चीजों को बिना परमिशन टच नहीं करना, एक दूसरे के रूम में एंटर नहीं करना और रात में शोर नहीं करना। इतना कहने के बाद वो चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर बाद में कोई और रूल ऐड करना हो तो बता देना, मैं तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करूंगा। फिर मैं उठ खड़ा हुआ। मैं बहुत हंग्री हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ। बाय द वे, मेरा नाम लियो वैंस है। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। मेरे जाने के बाद ब्यूटी कुछ सेकंड्स तक ब्लिंक करती रही, जैसे उसे खुद पर ही डाउट हो गया हो। फिर उसने पहली बार मेरा नाम लेकर जवाब दिया, सेरेना क्विन। और इसी तरह हमारी कोहबिटेशन लाइफ शुरू हुई। अगली सुबह जब मैं अपने रूम से बाहर निकला, लिविंग रूम में किसी का नामो निशान नहीं था। लेकिन अभी मुझे उसकी चिंता नहीं थी। मैं लेट होने वाला था। मैंने बैकपैक उठाया और कैंपस की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ, पूरे रूम में गास्प्स की आवाज गूंज उठी। सभी लड़कियों की नजरें मुझ पर टिक गईं। वाओ, उसका फेस कार्ड कभी डिक्लाइन नहीं होता। ओएमजी, क्या ये क्यूट हमारी क्लास में है? हम कितने लकी हैं। क्लास के बाद सोशल्स पूछना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर एक डिसेंट लुकिंग लड़की तुरंत ब्लश करने लगी, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं नहीं पूछ सकती। दूसरी तरफ लड़कों के चेहरे काले पड़ चुके थे। उनकी जेल सी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उन गजेस और विस्पर्स को इग्नोर किया और सबसे पीछे विंडो के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मैं बाहर देखते हुए अपना ब्रेकफास्ट खाने लगा। अचानक क्लासरूम में फिर से हलचल मच गई, इस बार लड़कों की तरफ से। लेकिन मैंने सिर तक नहीं घुमाया, तभी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी और एक हल्की फ्रेग्रेंस मेरी तरफ आई। मैंने सिर्फ आंखों के कोने से देखा और फ्रीज हो गया। सेरेना क्विन, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या वो भी स्टारलाइट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी? और क्या वो मेरी ही क्लास में थी? सेरेना सीधे चलती हुई आई और मेरे ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। मैंने सिर हिलाया और फिर से विंडो की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद क्लासरूम में एक और कंशन हुआ। अब तो मेरा सिर दर्द करने लगा था। मैंने डोर की तरफ देखा। एक बेहद खूबसूरत वुमन अंदर आई। उसने ग्लासेस पहन रखे थे और हाई हील्स की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। ऑलराइट, क्वाइट डाउन। वो पोडियम पर खड़ी हुई और हाथ उठाकर सबको शांत कराया। मैं तुम्हारी होम रूम टीचर और एकेडमिक काउंसलर हूँ। मेरा नाम रेचल स्टोन है। अगले 4 साल हम साथ रहेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, मैं पूरी कोशिश करूंगी मदद करने की। इसके बाद इंट्रोडक्शन शुरू हुए। स्टूडेंट्स एक एक करके स्टेज पर जाते रहे। कुछ देर बाद सिरीना की बारी आई। वो स्टेज पर गई और बस इतना बोली, मेरा नाम सिरीना क्विन है। फिर तुरंत नीचे उतर आई। लेकिन उसके बाद क्लासरूम में विस्पर्स शुरू हो गए। क्विन? क्या
वो क्विन कॉर्पोरेशन फैमिली से है? हो सकता है। मेरा बड़ा भाई इसी स्कूल में पढ़ता है। वो सेरेना के बैच में था। टेक्निकली वो सॉफ्टमोर होनी चाहिए थी, लेकिन एडमिशन के थोड़े समय बाद उसने लीव ले लिया था और उस टाइम बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था। सीरियसली? हाँ, आज तक स्कूल फोरम में वो नंबर 1 कैंपस ब्यूटी है। अब तक कोई उसे टॉप स्पॉट से हटा नहीं पाया। उनकी बातें सुनकर मैंने हल्का सा फ्राउन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी रूममेट का बैकग्राउंड इतना बड़ा होगा। हो सकता है वो क्विन फैमिली की हेरेस भी हो, लेकिन फिर वो बाहर रूम रेंट क्यों कर रही है? मैंने तुरंत ये थॉट साइड में कर दिए। मुझे किसी और की लाइफ से क्या लेना देना। इंट्रोडक्शंस खत्म होने के बाद क्लास प्रेसिडेंट का इलेक्शन शुरू हुआ, लेकिन काफी देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ। रेचल स्टोन खुश नहीं थी। कोई क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता तो फिर मुझे खुद चुनना पड़ेगा। उसकी नजरें क्लासरूम में घूमी और आखिर में मुझ पर आकर रुक गईं। पीछे वाला स्टूडेंट, आओ तुम इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ। शुरुआत में मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मुझे बुला रही है। तभी किसी ने डेस्क पर नॉक किया। मैंने मुड़कर देखा, सेरेना मेरी तरफ देख रही थी। उसने डेस्क पर हल्का टैप किया और बोली, टीचर तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट के लिए बुला रही है। इतना कहकर वो फिर से सामने मुड़ गई। लियो वैंस, प्लीज स्टेज पर आओ। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर उठकर स्टेज पर चला गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लियो वैंस है। मैं थोड़ा रुका, फिर सच बोल दिया, मैं सच में क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। पूरी क्लास हंस पड़ी। हैंडसम गाय, फनी भी है। रेचल स्टोन का चेहरा पहले डार्क हुआ, फिर वो मुस्कुराई। एक्सीलेंट, क्लास प्रेसिडेंट अब लियो वैंस होगा। इस तरह टीचर की डिक्टेटरशिप के नीचे मुझे जबरदस्ती क्लास प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्लास खत्म होने के बाद मैं और सेरेना ऑफ कैंपस रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने गए, लेकिन जब रेचल स्टोन ने देखा कि हमारे दोनों एड्रेसेस बिल्कुल सेम हैं, तो उसने मुझे एक बहुत अजीब नजर से देखा। तुम दोनों। मेरे मुंह के कोने हल्के से फड़क गए। कुछ पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं, लेकिन सेरेना ने मुझसे पहले जवाब दे दिया। हम एक अपार्टमेंट रेंट करके साथ रह रहे हैं। रेचल ने और कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाया। उसके बाद सेरेना पहले चली गई। मैं उसके साथ वापस नहीं गया। मैं पास के फ्रेश मार्केट चला गया कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। जब मैं अपार्टमेंट पहुंचा तो सेरेना सोफा पर बैठी टेकआउट खा रही थी। उसकी नजर मेरे हाथ में मौजूद ग्रोसरीज पर गई और उसके मन में हल्की क्यूरियोसिटी पैदा हुई। मैं सीधे किचन में चला गया, स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में किचन से डिलीशियस अरोमा फैलने लगी। सेरेना चुपचाप किचन की तरफ देख रही थी। इसे कुकिंग भी आती है और स्मेल कितनी अच्छी है। मैंने 2 सिंपल डिशेस तैयार की, उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखा और बैठकर खाना शुरू कर दिया। मैंने सेरेना की तरफ देखा, वो अभी भी लिविंग रूम में बैठी थी। मैं कुछ सेकंड्स हेजिटेट किया, फिर बोला, मैंने खाना बनाया है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो आकर ट्राई कर सकती हो। ये पहली बार था जब मैं इतनी खूबसूरत लड़की से बात कर रहा था, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी अटक रही थी और चॉपस्टिक्स पर मेरी पकड़ भी टाइट हो गई थी। सेरेना को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इनवाइट करूंगा। उसने अपने हाफ ईटन टेकआउट की तरफ देखा, कुछ देर सोचा, फिर उसे उठाया और मेरे सामने आकर बैठ गई। थैंक यू, वेलकम, मैंने धीरे से कहा। मैंने भी नहीं सोचा था कि हम सिर्फ नेबर्स ही नहीं बल्कि क्लासमेट्स भी निकलेंगे। अब से मेरा ध्यान रखना। सेरेना मुझे ऑब्जर्व कर रही थी और जब उसने मेरे लाल हुए कान देखे तो उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, लेकिन मैं इतना नर्वस था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तो लग रहा था कि मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, थैंक यू, फूड बहुत अच्छा था। खाना खत्म होने के बाद मैं प्लेट्स उठाने वाला था, लेकिन सेरेना ने मुझे रोक दिया। मील के लिए थैंक्स, डिशेस मैं वॉश करूंगी। मैं बहस नहीं कर पाया और उसे किचन में जाने दिया। उसकी बैग को देखते हुए मैंने राहत की लंबी सांस ली। कम से कम अभी तक कोई ऑकवर्ड ड्रामा नहीं हुआ। शाम हुई। मैंने उससे फिर पूछा, डिनर साथ खाओगी? लेकिन मेरी वर्डिंग थोड़ी एम्बिग्युअस थी और सेरेना ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही। जब मैंने उसकी तरफ देखा, वो सोफा पर बैठी रेड फेस के साथ चुप थी। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? बीमार हो क्या? सेरेना जैसे अचानक रियलिटी में वापस आई। वो घबरा गई। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। मुझे क्या हो गया है? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना मैं ग्रोसरीज खरीदने बाहर चला गया। जब वापस आया, लिविंग रूम खाली था, लेकिन सेरेना के रूम के नीचे से लाइट आ रही थी, मतलब वो अंदर थी। मैं किचन में गया और फिर से कुकिंग शुरू कर दी। उधर सेरेना अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी, फोन चला रही थी। उसके पैल बैर फीट हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उस वक्त वो बिल्कुल भी स्कूल वाली आइस ब्यूटी नहीं लग रही थी। तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी मॉम। सेरेना कुछ सेकंड्स हेजिटेट हुई, फिर कॉल रिसीव कर लिया। सेरेना, कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? कुछ पल की साइलेंस के बाद सेरेना बोली, ठीक है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर चुप्पी रही, फिर एक थकी हुई साय सुनाई दी। सॉरी सेरेना, मॉम बहुत बिजी रही है, बस ये पीरियड निकल जाए, फिर थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। वेकेशन में हम कहीं घूमने चलेंगे। जरूरत नहीं, आप बस अपना काम कीजिए। सेरेना
ने कैजुअली कहा, पैसों की कमी तो नहीं? ग्रैंडपा ने कुछ दिए थे, इनफ है। उसके बाद कॉल कट गई। दूसरी तरफ मिसेस क्विन ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। उसने डेस्क पर रखा फोटो फ्रेम देखा। फोटो में वो और उसका हस्बैंड थे। दोनों एक हैप्पी कपल की तरह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन फिर वो ट्रेजेस्टिक न्यूज आई थी जिसने उनकी पूरी फैमिली तोड़ दी थी। कुछ देर बाद मैंने खाना तैयार कर लिया। 2 बोल्स राइस निकाले, एक प्लेट क्रिस्पी फ्राइड पोर्क और एक प्लेट फिश। फिर मैं सिरीना के रूम के बाहर गया और डोर नॉक किया। खाना तैयार है, अंदर से हल्की सी आवाज आई। सिरीना ने अपनी इमोशंस संभाली और डोर खोल दिया। जब वो डाइनिंग टेबल तक पहुंची तो खाना देखकर कुछ पल के लिए रुक गई। फूड का कलर और अरोमा दोनों परफेक्ट थे, यहाँ तक कि वो भी हल्का सा स्वॉलो करने से खुद को रोक नहीं पाई। स्मेल सो गुड, आओ खाओ, मैंने कहा। फिर दोनों चुपचाप खाने लगे। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ चॉपस्टिक्स और च्यूइंग की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूं, और सिरीना का मूड भी अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ था। आखिरकार साइलेंस सिरीना ने तोड़ी। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं तुम्हारा खाना फ्री में नहीं खा सकती। मैंने उसकी तरफ देखा और सीधा जवाब दिया, एक के लिए कुक करूं या 2 के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सिरीना को थोड़ा गिल्टी फील हुआ, लेकिन सच में उसके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं थे, वरना वो इतनी बार खाना खाने में ऑकवर्ड फील करती। लेकिन कुकिंग तो तुम कर रहे हो, अगर मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का पैसा दूं तो क्या ये अनफेयर नहीं होगा? मैं मुस्कुराया। तुम बहुत काइंड हार्टेड हो। अगर तुम ना होती और मुझे अकेले 2 बेडरूम रेंट करना पड़ता तो शायद मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं बचते। सिरीना कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, 60% मैं दूंगी, 40% तुम। डील? अगर तुम मना करोगे तो मुझे खाना खाते हुए बुरा लगेगा। उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मैंने सिर हिला दिया। ठीक है। कुछ देर दोनों फिर से चुपचाप खाते रहे, लेकिन इस बार साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं थी। डिनर के बाद मैं अपने रूम में वापस चला गया। थोड़ी देर फोन स्क्रॉल किया, फिर कपड़े उठाए और शावर लेने चला गया। लेकिन बाथरूम से बाहर आते ही मैं फ्रीज हो गया। लिविंग रूम में सिरीना पानी पी रही थी और मेरी नजर सीधे उससे मिली। मैं उस वक्त शर्टलेस था। कुछ सेकंड्स तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। पूरे अपार्टमेंट में ऑकवर्ड साइलेंस छा गई। सबसे पहले सिरीना ने रिएक्ट किया। उसका चेहरा तुरंत डीप क्रिम्सन हो गया। उसने घबराकर अपनी आंखें ढक लीं और जोर से चिल्लाई, परवर्ट, एग्जिबिशनिस्ट। उसी पल मुझे याद आया मैं अब अकेला नहीं रहता। सॉरी, मैं जोर से बोला और भागकर अपने रूम की तरफ चला गया। उधर सिरीना भी पैनिक में अपने रूम की तरफ भागी। बैंग बैंग, दोनों डोर्स लगभग एक साथ बंद हुए। मैं बेड पर बैठ गया और रिग्रेट में डूब गया। मैं अभी भी अकेले रहने वाली आदत से बाहर नहीं निकला था। दूसरी तरफ सिरीना अपने डोर से टिककर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था। बार बार उसके दिमाग में अभी वाला सीन फ्लैश हो रहा था। उसकी बॉडी इतनी अच्छी क्यों है? और वो 8 पैक एब्स थे। उसने अपने गर्म चीक्स छुए। उसका हार्ट बीट लगातार तेज हो रहा था और उसका दिमाग अजीब दिशाओं में भाग रहा था। उसने हल्के से अपने चेहरे पर थपकी मारी, लेकिन बेड पर लेटने के बाद भी वो करवटें बदलती रही। उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के को इस तरह देखा था। अगली सुबह सिरीना की आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स थे। जैसे ही उसने मुझे रूम से बाहर आते देखा, उसने नाराज होकर घूरा। मैंने ऑकवर्ड होकर नजरें हटा ली। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। मेरी अपॉलॉजी देखकर सिरीना ने तय किया कि वो बात को ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। वैसे भी उसका कोई एक्चुअल नुकसान तो नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कह दी, सिरीना तुरंत भड़क गई। लियो वैंस, मेरा दिल उछल गया। मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गया। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना बोल्ड कैसे बोल गया। सेरेना ने कोल्ड स्नॉट किया, फिर बाथरूम का डोर बंद कर लिया। मैंने गिल्टी होकर अपनी नाक खुजलाई। लगता है सच में नाराज हो गई। अब मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सोफा पर बैठ गया और बोर्डम में फोन स्क्रॉल करने लगा। कुछ देर बाद मुझे कुछ अजीब लगा। वो अंदर कितनी देर से है? मुझे लगा 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। मैं बाथरूम डोर तक गया और नॉक किया। हे, कितनी देर और? मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया, लेट हो जाऊंगा। अंदर। मेरी आवाज सुनकर सिरीना के होंठों पर स्माइल आ गई। उसने टाइम देखा और मिस्चिवस स्माइल दिखाई। उधर मैं बाहर परेशान होकर चक्कर लगा रहा था। आखिर में मैंने जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। सिस, आंटी, ग्रैंडमा, प्लीज बाहर आ जाओ, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। अंदर सिरीना की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। आंटी, क्या मैं इतनी बूढ़ी हूँ? कुछ देर बाद उसे लगा काफी हो गया और वो बाहर आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे बाथरूम के अंदर भागा और डोर बंद कर लिया। सिरीना बाहर खड़ी होकर अपना मुंह ढककर हंसने लगी, लेकिन फिर उसे कल रात वाली घटना याद आ गई। उसने हल्का सा स्नॉट किया और उसका चेहरा फिर से गर्म हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा फील क्यों कर रही है। वो नॉर्मली लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन लियो के सामने वो बार बार एक्सेप्शन बना रही थी।
शायद इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों में वो उससे नफरत नहीं कर पाई, या शायद इसलिए क्योंकि लियो अच्छा खाना बनाता था, या शायद इसलिए क्योंकि उसके आसपास उसे एक अजीब सी फैमिलियरिटी महसूस होती थी। कुछ देर बाद उसने ये सोच बंद कर दी। घर से निकलने से पहले उसने बाथरूम डोर की तरफ देखा और हल्का सा हंस दी। फिर स्कूल के लिए निकल गई। उधर मैंने जल्दी जल्दी रेडी होकर टाइम चेक किया। लेट होना अब निश्चित था। मेरा रोने का मन कर रहा था। मैं अपार्टमेंट से दौड़ता हुआ निकला। रास्ते में जल्दी से ब्रेकफास्ट भी ले लिया। कुछ मिनट बाद मैं क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा। बाल बिखरे हुए थे, हाथ में बंद था और मैं बुरी तरह हांफ रहा था। क्लास के लोग मुझे देखकर फुसफुसाने लगे। हैंडसम लोग भी लेट होते हैं क्या? पीछे बैठी सेरेना ये देखकर हंसी रोक नहीं पाई। रेचल स्टोन का मूड इतना अच्छा नहीं था। क्लास के पहले ही दिन कोई लेट आया है। मिस्टर क्लास प्रेसिडेंट, बताइए क्या हुआ? मैंने सेरेना की तरफ देखा। उसकी आंखों में अम्यूजमेंट भरा हुआ था। वैसे मुस्कुराते हुए ये काफी अच्छी लगती है। मैंने साई लेते हुए कहा, सॉरी, मैं ओवरस्लीप कर गया। रेचल स्टोन ने मुझे अच्छी खासी लेक्चर दी, तब जाकर मुझे अंदर बैठने दिया। लेकिन जब मैं पीछे पहुंचा तो मेरी सीट पहले ही कब्जा की जा चुकी थी और कल्प्रिट थी सेरेना क्विन। मैंने उसे घूरा। उसने भी बिना डरे वापस घूरा और उसके चेहरे पर प्रोवोकेटिव स्माइल थी। मैंने हार मान ली और उसके आगे वाली सीट पर बैठ गया। अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए उदास रहने लगा। स्कूल के बाद मैं फूड स्ट्रीट की एक बोबा शॉप पहुंचा। समर वेकेशन में मैं यहीं पार्ट टाइम जॉब करता था। बॉस, मैंने कैजुअली कहा। बॉस कार्टर हंस पड़ा। तुम्हारे जाने के बाद कस्टमर ट्रैफिक आधा हो गया। मैंने शोल्डर उचकाए और अपने वर्क स्टेशन की तरफ चला गया। तभी एक लड़की की आवाज आई, बॉस यहाँ है? कमिंग। मैं बैक रूम से टेपियोका पर्ल्स का बॉक्स उठाकर बाहर आया। लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी मैं फ्रीज हो गया। सेरेना क्विन। उसे भी मेरी उम्मीद नहीं थी। उसका एक्सप्रेशन भी बिल्कुल मेरे जैसा था। उसके साथ खड़ी लड़की भी शॉक्ड थी, लेकिन वजह अलग थी। उसे इतनी हैंडसम फेस देखने की उम्मीद नहीं थी। कुछ सेकंड्स तक हम तीनों बस खड़े रहे। फिर मैं सबसे पहले नॉर्मल हुआ। आप लोग क्या लेंगी? मैंने पर्ल्स फ्रिज में रखे और उनकी तरफ देखा। सेरेना की फ्रेंड ने ऑर्डर दिया, एक पर्ल मिल्क टी और एक लाइम यूजू टी। 1 मिनट, मैं ड्रिंक्स बनाने चला गया। उधर सेरेना की फ्रेंड टिफनी धीरे से बोली, सेरेना, वो लड़का बहुत हैंडसम है, तुम एक्साइटेड नहीं हो? सेरेना ने शांत होकर जवाब दिया, मैं उसे हर दिन देखती हूँ, एक्साइटेड क्यों हो? टिफनी को अचानक कुछ याद आया। उसने टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ सेरेना को कुहनी मारी। ओ, मैं भूल गई, तुम तो मेन एलर्जिक हो। सेरेना तुरंत बोली, वो मेरी क्लास में है, बस इतना ही। टिफनी मुस्कुराई। तो क्या तुम्हें वो पसंद है या क्लास की दूसरी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं? सेरेना ने तुरंत उसे घूरा। बकवास बंद करो। उसी समय मैं ड्रिंक्स लेकर वापस आ गया। टिफनी मेरी तरफ 1 मिनट तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, नॉट बैड बेस्टी, मुझे लगता है मैं प्यार में पड़ गई हूँ। मैं उसे परस्यू करने वाली हूँ। सेरेना अपने ड्रिंक की स्ट्रॉ से साइप ले रही थी। ये सुनते ही उसने स्ट्रॉ को थोड़ा जोर से दबा दिया और उसके दिल में एक अजीब सी भावना धीरे धीरे फैल गई। एक अजीब सी इमोशन सेरेना के दिल में फैल गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों फील कर रही है। तो फिर गुड लक। टिफनी ने उसकी टोन में आए बदलाव को तुरंत पकड़ लिया, फिर अचानक मुस्कुराई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो? किसने कहा? सेरेना घबराकर दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन टिफनी के लिए वो रिएक्शन ही कन्फेशन था। तो तुम्हें सच में वो पसंद है? फिर ठीक है, मैं कम्पीट नहीं करूंगी। सेरेना ने उसे घूरा। उसकी आवाज तुरंत ठंडी हो गई, और बकवास की तो मार दूंगी। टिफनी कांप गई। उसे कुछ डरावनी यादें याद आ गईं। उसने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ओके ओके, मैं चुप हूँ। तुम हमेशा इतनी आइसी क्यों रहती हो? डर लगता है। ऐसे ही हैंडसम गाय को डराकर भगा दोगी? सेरेना ने चुपके से मेरी तरफ देखा। मैं उस समय ड्रिंक्स तैयार करने में बिजी था। काउंटर पर 2 और लड़कियां खड़ी थीं। उनकी आंखों में सचमुच स्टार्स चमक रहे थे, लेकिन मैं पूरी तरह प्रोफेशनल एक्सप्रेशन के साथ उनके ड्रिंक्स दे रहा था। ना कोई एक्स्ट्रा इमोशन, ना कोई स्माइल। पता नहीं क्यों ये देखकर सेरेना को थोड़ा सावर फील हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी राहत भी मिली। लगता है वो सच में पॉपुलर है। क्या वो खुद भी सिर्फ उसके फेस की वजह से रूममेट बनने को मान गई थी? आखिर गुड लुक्स आर जस्टिस। अगर वो थोड़ा और सनी और आउटगोइंग होता तो शायद और भी ज्यादा पॉपुलर होता। ये सोचकर सेरेना खुद चौंक गई। मैं कब से उस पर इतना ध्यान देने लगी? तभी उसने टिफनी की टीजिंग स्माइल देख ली। रियलिटी में लौटते ही सेरेना का चेहरा लाल हो गया। क्या देख रही हो? टिफनी हंस पड़ी। मुझे नहीं पता तुम कितनी देर से उसे घूर रही थी। स्टूपिड टिफनी। सेरेना ने उसे गुस्से से देखा। चलो यहाँ से, एक बार और नहीं देखोगी? सेरेना ने उसे इग्नोर किया और बाहर निकल गई। टिफनी उसके पीछे भागी। ओहो, कोई तो नाराज हो गया। टिफनी से गुड बाय कहने के बाद सेरेना घर लौट आई। अपार्टमेंट खाली था। उसने फोन निकाला, मेरी वीचैट चैट खोली, फिर कुछ देर स्क्रीन को देखती रही। आखिर उसने मैसेज भेजा। उसी समय मैं काम खत्म करके निकलने ही वाला था, तभी सेरेना का मैसेज आया, क्या आज रात भी डिनर बनाने वापस आ रहे हो? मैंने सिर्फ एक वर्ड रिप्लाई किया, स्क्रीन पर वो एक वर्ड देखकर सेरेना को सच में खुशी हुई, जैसे किसी बच्चे को कैंडी मिल गई हो। कुछ देर बाद अपार्टमेंट का डोर खुलने की आवाज आई। सेरेना तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने देखा मैं ढेर सारी ग्रोसरीज लेकर अंदर आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा,
फिर सीधे किचन में जाकर तैयारी शुरू कर दी। सेरेना भी पीछे पीछे किचन तक आ गई। उसने धीरे से पूछा, उम्मा वेजिटेबल्स वॉश करने में हेल्प चाहिए? नहीं, तुम बस आराम करो। किसी लड़की से हार्ड वर्क करवाना ठीक नहीं। अब सेरेना के पास कोई बहाना नहीं था। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे काम करते हुए देखने लगी। सॉरी, क्या मेरी वजह से तुम्हारे आज के प्लान्स खराब हो गए? नहीं, मैंने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया। अगर कोई बाहर खाने बुला ले तो घर पर नहीं खाता, बस इतना ही। ओह, सेरेना ने धीरे से कहा। कुछ देर बाद मैं 2 डिशेस लेकर बाहर आया, तभी सेरेना ने मुझे देखा। क्या तुम आज आफ्टरनून में पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे? मैंने सिर हिलाया। सेरेना कुछ पल झिझकी, फिर बोली, क्या वहां अभी भी हायरिंग हो रही है? उसने खुद भी नहीं सोचा था कि वो ये सवाल सच में पूछ देगी। मैंने उसे डिसबिलीफ से देखा। क्या तुम भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो? सेरेना ने धीरे से सिर हिलाया, फिर नजरें नीचे कर ली। अगर ये ज्यादा मांगना हो तो रहने दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूछ लूंगा। थैंक यू सो मच। उसकी आवाज में सचमुच ग्रैटिट्यूड थी। मेरे मन में लाख सवाल थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। चक का मैसेज था। मैंने सेरेना को बताया और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही सेरेना ने होंठ काटे और उसी दरवाजे को देखने लगी। अचानक उसे अपार्टमेंट बहुत खाली खाली लगा। चक द्वारा भेजे गए एड्रेस के अनुसार मैं एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंचा। क्लास प्रेस इधर। मैं उधर चला गया। चक ने मेरे लिए चेयर खींच दी। मैंने जल्दी से काउंट किया। मुझे मिलाकर कुल 5 लोग थे। चक हंसा। इस बार सिर्फ हमारा डॉम गैदरिंग है, ओरिजिनली तुम्हें भी हमारे डॉम में होना था। फिर उसने एक लड़के की तरफ इशारा किया। इसका नाम ब्लॉन्डी है, थिएटर मेजर है और हमारे डॉम का अकेला लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड है। दूसरों से कंपैरिजन करोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। आखिरी लाइन बोलते वक्त चक की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे दांत पीस रहा हो। सब जोर से हंस पड़े। जल्दी ही माहौल लाइवली हो गया। सब खाते पीते बातें कर रहे थे। तभी चक अचानक मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम लोगों को हमारी क्लास की कैंपस ब्यूटी सेरेना याद है? उसे कौन भूल सकता है? अगर गॉसिप है तो जल्दी बोल। चक ने मिस्चिवस स्माइल दी। तुम सब जानते हो कि सेरेना ओरिजिनली सॉफ्टमोर थी, राइट? हाँ, उसने 1 साल का लीव लिया था। तो सस्पेंस बनाना बंद कर, सीधा बता। अब मैं भी ध्यान से सुनने लगा। चक ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। उस समय सेरेना अनस्टॉपेबल थी। उसे परस्यू करने वाले लड़कों की लाइन कैंपस गेट से लेकर बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन क्योंकि वो कम दिखाई देती थी और उसका पर्सनैलिटी बहुत आइस था, इसलिए उसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना। फिर भी सूटर्स कभी कम नहीं हुए। रिमर ये भी है कि एक रिच किड उसे परस्यू करने गया था और सेरेना ने उसकी हालत खराब कर दी थी। सबकी आंखें बड़ी हो गई। चक और मजे लेने लगा। उसके बाद उसने लीव ऑफ एब्सेंस ले लिया। कुछ लोग कहते हैं फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ कहते हैं स्कूल ने सस्पेंड किया था। कुल मिलाकर लाखों वर्जन्स हैं। स्टोरी खत्म करके चक ने सबके एक्सप्रेशंस देखे। सब गॉसिप से पूरी तरह सेटिस्फाइड थे। वो गर्व से मुस्कुराया। कैसा लगा? इसके लिए मुझे सीनियर तक ढूंढना पड़ा था। नाइस, बैडास। बाकी लड़कों ने थम्स अप दे दिया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कैंपस ब्यूटी हमारी क्लास में होगी। चक बोला, उस समय के फोरम पोस्ट्स डिलीट हो चुके हैं, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं था। फिर सब वापस खाना खाने लगे, लेकिन मैं चुपचाप सोच में पड़ गया। अचानक चक मेरे बिल्कुल पास झुक आया। उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी। मिस्टर हैंडसम, एक बात पूछूं? मुझे तुरंत लगा कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। क्या? चक ने आंख मारी। तुम और सेरेना कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे? चक ने मुझे एक शातिर स्माइल दी। मिस्टर हैंडसम, मुझे लगता है तुम और सेरेना कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया। नहीं। चक ने तुरंत अविश्वास से मुझे देखा। कौन मानेगा, मैंने तुम्हें कैंपस ब्यूटी के साथ कई बार चलते देखा है। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान भी जो कुछ दिखा उससे तो साफ है कि तुम्हारा रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। मैं चुप रहा। चक फिर बोला, सच सच बता, तुम दोनों कितनी दूर तक पहुंच चुके हो? मैंने फ्लैट टोन में जवाब दिया, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और मेरा डेटिंग का कोई इरादा नहीं है। चौक पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं लगा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं बात नहीं करना चाहता तो उसने टॉपिक छोड़ दिया। बाकी लोग फिर से बातें करने लगे। डिनर खत्म होने के बाद मैं अपार्टमेंट वापस आ गया। घर पहुंचते ही सीधे सो गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। आज रेगुलर लेक्चर्स का पहला दिन था और मैं फिर से लेट नहीं होना चाहता था। लेकिन जैसे ही टूथब्रश लेकर बाहर निकला, मैंने देखा कि सेरेना बाथरूम में पहले से टीथ ब्रश कर रही थी। मैं हेल्पलेस होकर सोफा पर बैठ गया। यही रूममेट होने की प्रॉब्लम है शायद। जब सेरेना बाहर आई तो मैं खुद को टीज करने से रोक नहीं पाया। अगर पिछली बार की तरह 10 मिनट से ज्यादा अंदर रही तो मेरा तो काम तमाम है। सेरेना को पिछली घटना याद आ गई। उसके होठों के किनारे धीरे धीरे ऊपर उठ गए। अभी तो काफी जल्दी है। मैंने बस आंखें घुमाई, फिर बाथरूम में घुसकर डोर बंद कर लिया। जब मैं तैयार होकर बाहर निकला तो सेरेना भी बैकपैक लेकर निकलने के लिए रेडी थी। दोनों साथ एलिवेटर में खड़े थे। मैंने एक लंबी जम्हाई ली। तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, सेरेना ने तुरंत जवाब दिया। तुम सोचते रहो। फिर गर्व से सिर घुमा लिया। स्कूल गेट पर पहुंचकर मैंने रैंडमली एक बन स्टॉल चुना। 2 बड़े मीट बन्स और सोए मिल्क खरीदा। सेरेना ने भी अपने लिए छोटी बास्केट डम्पलिंग्स खरीदी। दोनों कैंपस में एक के पीछे एक चलते रहे और नेचुरली सबका ध्यान हमारी तरफ गया। ये कौन है?
पहले कभी नहीं देखा, फ्रेशमैन होंगे। यार इस साल के फ्रेशमैन तो कमाल हैं, लुक सीधे अनफेयर हैं। हम दोनों ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। सेरेना फिर से अपनी आईसी मोड में लौट आई और मैंने अपना इमोशनलेस फेस लगा लिया। लेकिन जैसे ही हम क्लासरूम में एक के बाद एक दाखिल हुए, पूरी क्लास फिर से शॉक में चली गई। इतना कम टाइम हुआ है, क्या क्लास प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी क्लास ब्यूटी को इम्प्रेस कर लिया? ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में अनगिनत दिल टूटने की आवाज गूंज गई हो। चक भी हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर टीजिंग स्माइल आ गई। लकी डॉग। मैं पीछे की सीट पर जाने वाला था, लेकिन सेरेना मुझसे पहले वहां पहुंच गई। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। सेरेना मुस्कुराई। सॉरी, किसी और सीट पर जाओ। मैंने कोल्ड स्नॉट किया और शेमलेसली उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। मेरी इस हरकत से सेरेना चौंक गई। फिर जैसे ही उसे समझ आया कि क्या हुआ है, उसका चेहरा लाल हो गया। मैं जहां चाहूं बैठूंगा, मैंने पूरी बदमाशी से कहा। सेरेना ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके बगल में बैठे लड़के की प्रेजेंस उसे अभी भी अनफैमिलियर लगती थी, खासकर इतनी क्लोज डिस्टेंस पर। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। सेरेना का चेहरा और लाल हो गया। उसने मुझे घूरा, लेकिन मैं पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड था। ये लड़की गुस्से में भी इतनी क्यूट कैसे लगती है? उसका लाल चेहरा, फूले हुए होंठ, सब कुछ डेंजरस था। सेरेना ने नोटिस कर लिया कि मैं उसे देख रहा हूँ। अगले ही पल उसने मेरे पैर पर जोर से कदम रख दिया, फिर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं दर्द से कराह उठा। उसी समय रेचल क्लासरूम में आई और लेक्चर शुरू हो गया। मैंने जल्दी से अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाया, टेक्स्ट बुक निकाली और लेक्चर सुनने लगा। लेकिन मिस रेचल की एक्सप्लेनेशन के बावजूद दो कॉन्सेप्ट्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। मैंने बगल में बैठी सेरेना की तरफ देखा। वो पूरी लगन से नोट्स लिख रही थी। उसने मेरी नजर महसूस कर ली। क्या देख रहे हो? मैंने ऑकवर्ड होकर खांसी। मुझे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। सेरेना ने तुरंत प्रोफेशनल मोड एक्टिवेट कर लिया। दिखाओ। वो मेरी तरफ झुक गई। हमारे बीच की डिस्टेंस लगभग गायब हो गई। उसने टेक्स्ट बुक देखने के लिए सिर करीब किया मेरी तरफ से। मुझे उसकी हल्की फ्रेग्रेंस महसूस हो रही थी, और सच कहूं तो मैं क्वेश्चंस नहीं देख रहा था। मेरा पूरा ध्यान उसकी साइड प्रोफाइल पर चला गया था। उसकी स्किन इतनी फेयर थी कि सच में पील्ड एग जैसी लग रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं खुद ही चौंक गया। मेरा चेहरा गर्म हो गया। अब समझ आया? सेरेना ने एक्सप्लेनेशन खत्म करके ऊपर देखा और पाया कि मैं पूरी तरह लॉस्ट था। उसने मेरी लाल हुई शक्ल देखी। उसके मन में अजीब सा ख्याल आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस पेन से खेलते हुए मेरी तरफ देखने लगी। मैं रियलिटी में वापस आया और तुरंत गिल्टी फील करने लगा। समझ आया? सेरेना ने दोबारा पूछा। मैंने हार मान ली। नहीं, असल में मैं सुन ही नहीं रहा था। मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। सेरेना ने फेस पाल्म कर लिया। फिर भी उसने पेशेंटली दोबारा समझाना शुरू किया। इस बार मैंने सच में ध्यान लगाया और मुझे मानना पड़ा, सेरेना पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग थी। वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही थी, पूरी तरह टॉप स्टूडेंट। अब समझ आया? उसने एक्सप्लेनेशन खत्म करके पूछा। फिर कुछ क्वेश्चंस देकर टेस्ट भी लिया। मैंने सारे सही जवाब दिए। सेरेना ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। क्लास खत्म हुई। मैं रेस्टरूम जाने के लिए बाहर निकला, लेकिन बाहर चक मिल गया। उसने आते ही मेरा कंधा पकड़ लिया। मिस्टर हैंडसम। उसके चेहरे पर वही शैतानी स्माइल थी। कल तो कह रहे थे डेटिंग का कोई इरादा नहीं है, और आज कैंपस ब्यूटी के साथ एंट्री मार रहे हो। क्लास में भी दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे हेडेक आने लगा। तुम क्लास में पढ़ते भी हो या बस यही सब देखते रहते हो? चक तुरंत डिफेंड करने लगा। अरे सिर्फ मैं नहीं, पूरी क्लास तुम्हें दोनों को देख रही थी। मैंने उसे इग्नोर किया और रेस्टरूम की तरफ चला गया। जब अगली क्लास शुरू हुई, मैं वापस सीट पर आकर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि सेरेना अपने बैग में कुछ ढूंढ रही है। फिर उसने ईयरफोन्स निकाले, फोन में लगाकर म्यूजिक सुनने लगी। मैं अंदर से शॉक हो गया। ये लेक्चर स्किप कर रही है। लेकिन सेरेना का ध्यान कहीं और था। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लॉन्गिंग थी। लेक्चर आधा होने पर मिस रेचल ने स्टूडेंट्स को आंसर देने के लिए बुलाना शुरू किया, और नेचुरली उन्होंने सेरेना का नाम ले लिया। पूरी क्लास की नजरें उसकी तरफ चली गईं, लेकिन सेरेना को कुछ पता ही नहीं चला। आखिर मुझे उसका हाथ हल्के से छू कर अटेंशन दिलानी पड़ी। वो मेरी तरफ मुड़ी, ईयरफोन्स निकाले, फिर रियलाइज किया कि सब उसे देख रहे हैं। क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा। टीचर ने तुम्हें आंसर देने के लिए बुलाया है। सेरेना खड़ी हो गई। उसने बोर्ड पर क्वेश्चन देखा, लगभग 10 सेकंड सोचा, फिर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसकी लॉजिक क्लियर थी, एविडेंस भी स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ तक कि मिसेस रसेल भी इम्प्रेस हो गई। गुड, एक्सीलेंट, सिट डाउन। सेरेना वापस बैठ गई और कुछ सेकंड्स बाद फिर म्यूजिक सुनने लगी। क्लास खत्म होने के बाद जब सेरेना अपना सामान पैक कर रही थी, उसने मेरी तरफ देखा। आज बाद में क्या खाएंगे? कुछ भी चलेगा। मैंने उसकी हल्की लाल आंखें नोटिस नहीं की। उसकी आवाज भी थोड़ी धीमी थी, जैसे मूड ठीक ना हो। कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा, मुझे फिश खाने का मन है, बना सकते हो? जरूर। स्कूल के बाहर हम अलग हो गए। सेरेना घर चली गई और मैं मार्केट जाकर फिश
खरीदने लगा। मैं जितना भी डेंस था फिर भी समझ गया था कि सेरेना का मूड कुछ ठीक नहीं है। ये क्लास के दौरान ही शुरू हो गया था, लेकिन मुझे लगा उसके सीक्रेट्स में दखल देना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। जब मैं ग्रोसरीज लेकर अपार्टमेंट पहुंचा तो लिविंग रूम बिल्कुल साइलेंट था। मैंने खाना बनाया, फिर सेरीना को रूम से बाहर बुलाया। जैसे ही हम खाने बैठे मैंने देखा कि वो स्टीम्ड फिश को लगातार देख रही है। फिर उसने चॉपस्टिक से एक पीस उठाया और धीरे से खाया। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो मुझे देखने लगी। क्या खराब बन गया? उसका एक्सप्रेशन देखकर मुझे लगा शायद टेस्ट बिगड़ गया है। मैंने जल्दी से खुद भी एक बाइट लिया। टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, फ्रेश और सेवरी। सेरीना ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। फिर दोनों चुपचाप खाना खाते रहे और लगभग पूरी फिश सेरीना ने ही खत्म कर दी। डिनर के बाद वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली गई। रूम के अंदर वो बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और आखिरकार वो धीरे धीरे रोने लगी। स्वाद बिल्कुल वैसा ही है डैड, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे बनाए एक डिश ने उसे पुरानी यादों में पहुंचा दिया था। अगले दिन स्कूल के बाद मैंने अपना बैकपैक उठाया, फिर सेरेना की तरफ देखा। जिस पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछा था उसका अपडेट है, चलकर देखना है। सेरेना की आंखें चमक उठी। सच? बोबा शॉप वाली? नहीं, वहां अभी हायरिंग नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस स्टोर में कैशियर की जॉब मिली है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो। जॉब है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट, चलो फिर। हम स्कूल से निकलकर कन्वीनियंस स्टोर पहुंचे। स्टोर ठीक उसी बोबा शॉप के पास था जहां मैं काम करता था। मतलब हमारे वर्क प्लेसेस बहुत पास होने वाले थे। लेकिन जब फीमेल ओनर ने सेरीना को देखा तो वो थोड़ी हिचकिचाई। हम दोनों का दिल थोड़ा बैठ गया। क्या हुआ? ओनर ने सेरीना से पूछा। हार्ड वर्क कर सकती हो? इन्वेंटरी भी उठानी पड़ती है, काफी काम होता है। सेरीना ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं कर लूंगी। कुछ देर सोचने के बाद ओनर मान गई। मुख्य वजह यह थी कि मैंने बताया मैं पास की शॉप में काम करता हूँ। यही बात ओनर को कॉन्फिडेंस दे गई। सैलरी और बाकी डिटेल्स जल्दी तय हो गई। मैं वापस बोबा शॉप चला गया। कुछ देर बाद मैंने सेरेना को रेड यूनिफॉर्म वेस्ट पहने हुए आते देखा। उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल थी। मिल गई? उसने खुशी से कहा। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वेलकम। सेरेना कुछ कहना चाहती थी लेकिन आखिर में कुछ नहीं बोली। मैं काम पर वापस जा रही हूँ। ठीक है। रात को शिफ्ट खत्म होने पर मैंने बॉस कार्टर को गुड बाय कहा। बाहर निकलते समय मेरी नजर कन्वीनियंस स्टोर पर गई। अंदर सेरीना पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रही थी। वो कस्टमर्स के आइटम्स तेजी से स्कैन कर रही थी, जैसे पहले से एक्सपीरियंस्ड हो। हमारी शिफ्ट्स अलग अलग खत्म होती थी, इसलिए मैं पहले घर लौट आया। कुछ देर बाद सेरीना की भी शिफ्ट खत्म हुई। जब उसने मुझे बोबा शॉप में नहीं देखा तो उसने बॉस कार्टर से पूछा। बॉस कार्टर हंस पड़े। वो 10 मिनट पहले ही चला गया। सेरीना ने थैंक्स कहा और निकल गई। तभी बॉस कार्टर ने मुस्कुराकर पूछा, ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम उस लड़के की गर्लफ्रेंड हो? तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। ये सुनते ही सेरीना का चेहरा लाल हो गया। नहीं, इतना कहकर वो लगभग भागती हुई वहां से निकल गई। पीछे बॉस कार्टर हंसते रहे। उस लड़के की किस्मत तो कमाल है। घर पहुंचकर सेरीना अभी भी वही बात सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग बार बार ऐसा क्यों सोचते हैं। हम तो बस क्लासमेट्स हैं। इन्हीं थॉट्स में खोई हुई वो अपार्टमेंट पहुंची, डोर खोला और अंदर चली गई। लेकिन अगले ही पल वो फ्रीज हो गई क्योंकि उसने मुझे बाथरूम से बाहर आते देखा। मैं शर्टलेस था। सेरीना चीख पड़ी। मैं भी बुरी तरह घबरा गया और लाइटनिंग स्पीड से अपने रूम में घुसकर डोर बंद कर लिया। पैंग! लिविंग रूम में खड़ी सेरीना दांत पीस रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। ये दूसरी बार है। वो सच में मुझे पीटना चाहती थी। उधर मैं डोर से टिककर खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं भी पूरी तरह स्पीचलेस था। मुझे लगा था कि उसे शॉप बंद करने में समय लगेगा, लेकिन टाइमिंग इतनी खराब निकलेगी ये किसने सोचा था। तभी डोर पर नॉक हुआ। मैं फिर घबरा गया। बाहर से सेरीना की आवाज आई, लियो वैंस, बेवकूफ बनना बंद करो, कपड़े पहनो और बाहर आओ। मैंने सावधानी से डोर खोला। जैसे ही डोर खुला सेरीना की फ्यूरियस ग्लेयर सामने थी। उसमें एम्बैरेसमेंट भी मिला हुआ था। ये एक्सीडेंट था। मैंने तुरंत सफाई दी। एक्सीडेंट? सेरीना गुस्से से बोली। ये दूसरी बार है। अब मुझे लगने लगा है कि तुम जानबूझकर कर रहे हो। मैं चुप हो गया। सच कहूं तो डिफेंड करना मुश्किल था। फिर सेरीना ने नया रूल बना दिया। आज से हाउस रूल्स में एक नया रूल, कॉमन एरिया में हाफ नेकेड घूमना मना है। अगर तीसरी बार हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। पहली बार एक्सीडेंट था, लेकिन दूसरी बार सच में बैड लक थी। लगता है ये हैबिट छोड़नी ही पड़ेगी। इसके बाद सेरीना कपड़े लेकर बाथरूम चली गई। अगली सुबह हमारी सिर्फ एक छोटी क्लास थी। क्लास जल्दी खत्म हो गई और जैसे ही मैं निकलने वाला था क्लासरूम में अचानक हंगामा मच गया।
टिफनी हमेशा की तरह अपनी बेस्टी को ढूंढते हुए दरवाजे तक आ गई। सीढ़ियों की तरफ ध्यान दिए बिना उसने पूरे रूम में नजर दौड़ाई और आखिरकार पीछे वाले कॉर्नर में सेरेना को देख लिया। लेकिन अगले ही पल वो शॉक में रह गई। उसकी मैन हेटिंग बेस्टी वास्तव में एक लड़के के बगल में बैठी हुई थी। ध्यान से देखने पर क्या वो वही हैंडसम गाय नहीं था जो बोबा शॉप में मिला था? टिफनी के चेहरे पर तुरंत टीजिंग स्माइल आ गई। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि सेरेना उससे झूठ बोल रही थी। अगर उसे वो पसंद नहीं था तो फिर वो किसी लड़के को अपने बगल में बैठने क्यों देती? उसी समय सेरेना ने भी दरवाजे पर खड़ी टिफनी को हाथ हिलाते देखा। उसने अपनी चीजें समेटी और उसकी तरफ चल दी। क्या बात है? टिफनी के चेहरे पर गॉसिप साफ दिखाई दे रही थी। बेस्टी, तुम मुझसे ऑनेस्ट नहीं हो। जल्दी बताओ उस हैंडसम गाय का नाम क्या है? तुमने उसे अपने बगल में बैठने भी दिया। पकड़े जाने पर सेरेना का छोटा सा चेहरा हल्का गर्म हो गया। उसकी आवाज में भी पहले जैसी कॉन्फिडेंस नहीं रही। तुम इतनी नर्वस क्यों हो? तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। टिफनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसे सेरेना की तरफ से एक जोरदार किक पड़ गई। टिफनी ने अपना पीछे वाला हिस्सा सहलाते हुए नाटक किया। जी सर, ठीक है, नहीं पूछती, मैं खुद पता कर लूंगी। नाम जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेरेना ने भौहें चढ़ा ली। वो दोबारा मारने ही वाली थी कि टिफनी ऑकवर्ड हंसी के साथ आगे भाग गई। सेरेना, तुम भूल तो नहीं गई कि हम ताइक्वांडो क्लब में हैं? प्रैक्टिस करनी है या नहीं? वैसे भी अभी कोई क्लास नहीं है। सेरेना ने थोड़ा सोचा। आज सुबह उसकी भी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए टिफनी के साथ प्रैक्टिस करना बुरा आइडिया नहीं था। परफेक्ट, तुम मेरी पंचिंग बैग बन सकती हो। टिफनी का रोने का मन करने लगा। बेस्टी, क्या सच में इसकी जरूरत है? इस तरह देखते देखते आधा महीना गुजर गया। एक दिन मैं और सेरेना हमेशा की तरह अपने पार्ट टाइम जॉब्स की तरफ जाने वाले छोटे रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। सड़क किनारे एक ब्लैक बिजनेस कार खड़ी थी। उसके अंदर बैठी महिला हमें जाते हुए देख रही थी। उसने भौहें सिकोड़ ली। वो सिलहूट मेरी बेटी जैसी लग रही है ना? वो थी मिसेस क्विन। काफी व्यस्त शेड्यूल के बाद उन्हें थोड़ा समय मिला था, इसलिए वो स्टारलाइट सिटी अपनी बेटी से मिलने आई थी। लेकिन आते ही उन्होंने देखा क्लास खत्म होने के बाद सेरेना और मैं साथ साथ काम पर जा रहे थे। खासकर मुझे सेरेना के बगल में चलते देखकर उनकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। उन्होंने अपनी बेटी को पहले कभी किसी लड़के के साथ इतना करीब चलते नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने ड्राइवर से कहा कि धीरे धीरे हमारा पीछा करे। वो जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। ड्राइवर धीरे धीरे कार आगे बढ़ाता रहा। कुछ देर बाद मिसेस क्विन ने देखा कि हम दोनों अलग अलग शॉप्स में चले गए। सामने का सीन देखकर उन्हें समझ आ गया। सेरेना पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगा। साथ ही उनके दिल में गिल्ट भी और गहरा हो गया। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर सेरेना पूरी मेहनत से रजिस्टर संभाल रही थी। उसे काम करते देख मिसेस क्विन का दिल और भारी हो गया। वो अभी इसी वक्त अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, लेकिन फिर उन्हें दोनों के बीच का खराब रिलेशनशिप याद आ गया। उन्होंने धीरे से आह भरी। चलो, अब वापस जाने का समय हो गया है। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। मैम, क्या हम सेरेना से नहीं मिलेंगे? मिसेस क्विन ने सिर हिलाया। तुम जानते हो वो कितनी स्टबर्न है। अगर अभी उससे मिली तो शायद हमारे बीच की सिचुएशन और खराब हो जाएगी, और इस ट्रिप के लिए हमारे पास समय भी खत्म हो चुका है। हमें वापस जाना होगा। सेक्रेटरी स्मिथ ने भी हल्की आह भरी। फिर उसने कार स्टार्ट कर दी। कार धीरे धीरे वहां से निकल गई, लेकिन मिसेस क्विन की नजर अब भी कन्वीनियंस स्टोर पर टिकी हुई थी। क्लास के पार अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हुए उन्होंने कहा, उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन करवाओ। वो जानना चाहती थी आखिर ऐसा कौन सा लड़का है जो उनकी बेटी के करीब आ सका। उधर सेरेना अभी भी शांति से काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने फोन निकाला। एक मनी ट्रांसफर आया था। सेंडर मॉम मैसेज में लिखा था, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो और अच्छे से खाना खाया करो। सेरेना का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने पैसे एक्सेप्ट कर लिए। फिर रिप्लाई भेजा, थैंक्स मॉम। शाम को शिफ्ट खत्म होने के बाद तुम अभी तक क्लॉक आउट नहीं हुई? मैंने कंधे उचकाए। फ्राइडे है, आज बहुत रश है। इतना कहकर मैं फ्रिज की तरफ गया और 2 बियर कैंस निकाल ली। पीछे से फीमेल ओनर ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिर तुम्हें मिलने आया है। सेरेना का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आंटी, मजाक मत कीजिए, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। ओनर मुस्कुराई और सिर हिला दिया, जैसे उसे इस बात पर बिल्कुल भरोसा न हो। मैं दोनों बियर लेकर काउंटर तक पहुंचा। तब तक सेरेना फिर नॉर्मल हो चुकी थी। उसने मेरी चीजें स्कैन की और बिल बना दिया। मुझे उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई? ओनर ने तुरंत जवाब दिया, बहुत पहले। अब जाओ भी यहाँ से। ये सुनकर सेरेना और ज्यादा शर्मिंदा हो गई। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और लगभग भागते हुए बाहर निकल गई। मैंने बस कंधे उचकाए। ओनर की बातों का हिडन मीनिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। घर लौटते समय सेरेना मुझे बियर पीते हुए देख रही थी। मैंने कैन उठाकर एक घूंट लिया ही था कि वो बोल पड़ी, तुम्हें कम ड्रिंक करना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे सामने बियर पी है और तुम अभी से लेक्चर दे रही हो? सेरेना ने शांत स्वर में कहा, ज्यादा ड्रिंकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। मैंने लापरवाही से जवाब
जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मैं बस क्रेविंग सेटिस्फाई कर रहा हूँ। सेरेना ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे लगा शायद मेरा मूड खराब है। बाकी रास्ता हम दोनों लगभग चुपचाप चलते रहे। घर पहुंचने के बाद सेरेना शावर लेने चली गई। मैं सोफा पर बैठा एक बियर खत्म की, फिर टेबल पर रखी दूसरी अनओपन्ड कैन को देखा। कुछ सेकंड्स बाद मैंने सिर हिलाया, बियर उठाकर वापस फ्रिज में रख दी, फिर अपने कमरे में गया, कपड़े उतारे, बेड पर लेट गया। जैसे ही शरीर मैट्रेस पर पड़ा, आराम की एक जबरदस्त फीलिंग पूरे शरीर में फैल गई। मैंने धीरे धीरे आंखें बंद की, लाइट बंद की और कुछ ही पलों में सो गया। उधर सेरेना शावर लेकर बाहर आई। लिविंग रूम खाली था। उसकी नजर टेबल पर गई, फिर मेरे बेडरूम के दरवाजे पर। दरवाजे के नीचे से कोई रोशनी भी नहीं आ रही थी। उसने हैरानी से सोचा, क्या ये सच में एक बियर पीकर सो गया? अगली सुबह मैं काफी जल्दी उठ गया। अपने शरीर से आती पसीने की बदबू महसूस करते ही मैंने भौहें सिकोड़ ली। बिना समय गंवाए सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा सेरेना दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने पिंक पजामास पहने हुए थे। उसकी लंबी गोरी टांगे साफ दिखाई दे रही थी। वो मुझे एक इरिटेटेड लुक दे रही थी। मैं चौंक गया। सबसे पहले नीचे देखकर कंफर्म किया कि इस बार मैंने कपड़े पहन रखे हैं। क्या कर रही हो? दिन के बीच में शावर क्यों ले रहे हो? फिर उसने खुद ही जवाब दे दिया, कल रात एक बियर पीकर सो गए थे। सेरेना अंदर आई और मौका मिलते ही मजाक उड़ाया, अगर लिकर हैंडल नहीं कर सकते तो ड्रिंक मत किया करो। मैंने तुरंत विरोध किया, मैं सिर्फ थका हुआ था, सीधे सो गया था। कौन एक बियर पीकर ड्रंक होता है? वो तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। कुछ देर बाद सेरेना बाहर आई। उसने देखा कि मैं सोफा पर बैठा उसे ऐसे देख रहा हूं जैसे वो मेरी दुश्मन हो। उसके होंठों के किनारों पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या हुआ? इतने खोए हुए क्यों हो? मैंने फिर समझाने की कोशिश की, कल मैं सच में सिर्फ थका हुआ था, इसलिए सो गया था। लेकिन सेरेना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। असल में वो सिर्फ बाथरूम जाने के लिए उठी थी और मुझे शावर लेते देखकर उसे थोड़ी इरिटेशन हुई थी। लेकिन मेरा परेशान चेहरा देखकर उसका मजाक करने का मन कर गया। वो मन ही मन हंसी। अब जरूर फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोच रहा होगा। मैं पूरी तरह हेल्पलेस महसूस कर रहा था। मैं उसके कमरे के दरवाजे तक गया, नॉक किया। क्या है? तुम्हारा हेयर ड्रायर मिल सकता है? कमरा कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल शांत रहा। मुझे लगा शायद वो देने वाली नहीं है। तभी अंदर से आवाज आई, लियो वैंस, तुम सच में जर्क हो? मेरी नींद खराब कर दी। अगले ही पल दरवाजा खुल गया। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया, लगभग भागने के लिए तैयार। सेरेना का मूड बहुत खराब लग रहा था। उसने हेयर ड्रायर मेरे हाथ में थमाया, फिर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, थैंक्स, जब उठ जाओ तो मुझे बुला लेना, मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगा। हेयर ड्राई करने के बाद मैंने उसे और इरिटेट न करने का फैसला किया। हेयर ड्रायर लिविंग रूम में रख दिया और वापस जाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरे कमरे के बाहर से आवाज आई, लियो वैंस, बाहर आओ और ब्रेकफास्ट बनाओ। मैंने आंखें खोली, एक लंबी चम्हाई ली। आ रहा हूं। जब मैं बाहर आया तो सेरेना ने पूछा, क्या मैं मेन्यू से ऑर्डर कर सकती हूँ? नहीं। सेरेना ने होंठ फुला लिए, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। आखिर उसे खाना बनाना आता नहीं था, और सच कहें तो लियो वैंस जो भी बनाता था उसे सब पसंद आता था। कुछ देर बाद मैं ब्रेकफास्ट लेकर आया। टेबल पर थे 3 बॉइल्ड एग्स, 2 ग्लास मिल्क, एक बैग स्लाइस्ड ब्रेड। हम दोनों साथ बैठकर खाने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा मेरे बोल में एक एक्स्ट्रा एग योक पड़ा हुआ है। मैंने ऊपर देखा, सेरेना अपने एग का योक निकालकर मेरे बोल में डाल चुकी थी। ये क्या है? सेरेना ने नजरें झुका ली। मैं एग योक नहीं खाती। वो धीरे धीरे एग व्हाइट खाती रही। मैं एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर सिर हिलाया। ठीक है, बहुत सी लड़कियों को एग योक पसंद नहीं होता। फिर मैंने कहा, पिकी ईटिंग अच्छी हैबिट नहीं है। सेरेना ने बेपरवाही से आवाज निकाली, मुझे यकीन है ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें भी पसंद नहीं है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन सेरेना ने तुरंत मेरी बात पकड़ ली। उसने स्मग एक्सप्रेशन के साथ काउंटर अटैक किया। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद सेरेना बाहर चली गई। उसे टिफनी ने ताइक्वांडो प्रैक्टिस के लिए बुलाया था। मैं अपने कमरे में वापस गया, डेस्क पर बैठा, बुक खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा मॉर्निंग इसी तरह निकल गया। मैंने अपनी कनपटियां दबाई, फिर उठकर लंच बनाने की तैयारी करने लगा। राइस धोया, राइस कुकर चालू किया, फिर वेजिटेबल्स निकालने के लिए फ्रिज खोला, और तभी मुझे एहसास हुआ घर में वेजिटेबल्स खत्म हो चुकी थी। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। उधर सेरेना अभी अभी टेक्वांडो ट्रेनिंग खत्म करके स्कूल से बाहर निकली थी। उसके साथ टिफनी भी थी। टिफनी फोन लहराते हुए बोली, बेस्टी, मेरे पास तुम्हारे क्राइम्स का फोटोग्राफिक एविडेंस है, अब डिनाई करना बेकार है। सेरेना ने भौहें सिकोड़ ली। टिफनी ने फोन उसकी तरफ कर दिया। स्क्रीन पर स्टारलाइट यूनिवर्सिटी फोरम खुला हुआ था। उसमें सेरेना और मेरी सीक्रेटली टेकन फोटोज थी। कुछ फोटोज में हम सड़क पर साथ चल रहे थे, कुछ में कैंपस के अंदर। सेरेना की ठंडी नजर तुरंत टिफनी पर जा टिकी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को लगातार 3 डेडली ग्लेयर्स दिए। टिफनी तुरंत एक कदम पीछे हट गई। बेस्टी, अगर तुम मुझे साइलेंस भी कर दो फिर भी ट्रुथ नहीं छिपेगा। सेरेना ने मुट्ठियां भींच ली। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसके बैग में रखा फोन बज उठा। उसने फोन निकाला। वी चैट कॉल, कॉलर लियो वैंस। सेरेना ने टिफनी को आखिरी वार्निंग वाली नजर से देखा, फिर वहां से दूर जाकर कॉल रिसीव कर लिया। टिफनी क्यूरियोसिटी से जल रही थी। वो पीछे पीछे
जाना चाहती थी, लेकिन सेरेना की डेथ स्टेयर देखकर वहीं रुक गई। टिफनी ऑकवर्ड हंसी। जो इंसान इसे इतना नर्वस कर सकता है वो लियो ही होगा। सेरेना ने कॉल रिसीव किया। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या चाहिए? उसकी आवाज में साफ इरिटेशन थी। दूसरी तरफ मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह गया। ये अचानक इतनी गुस्से में क्यों है? क्या महीने का वो टाइम चल रहा है? फिर मैंने कहा, घर में ग्रोसरीज खत्म हो गई हैं, तुम बाहर हो ना, वापसी में कुछ ले आना। सेरेना ने पूछा, क्या खरीदना है? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, जो तुम्हारा खाने का मन हो। सेरेना ने बिना कुछ और कहे कॉल काट दिया, फिर अपना रास्ता बदलकर फ्रेश मार्केट की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। सेरेना अंदर आई। उसके दोनों हाथ बड़े बड़े ग्रोसरी बैग से भरे हुए थे। ये 2 से 3 दिन के लिए काफी होगा ना? मैंने सामान चेक किया, फिर सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं हेल्पलेस होकर हंस पड़ा। तुम्हें फिश इतनी पसंद है? बैग के अंदर काफी सारी फिश थी। सेरेना ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कोई प्रॉब्लम है? तुमने ही कहा था जो खाना चाहो वो खरीद लो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बैग्स उठाए और किचन में चला गया। पीछे से सेरेना ने कहा, बाद में फिश सूप चाहिए? ठीक है। जब मैं किचन में बिजी था, सेरेना सोफा पर बैठ गई। उसने फोन निकाला और यूनिवर्सिटी फोरम खोल लिया। वही पोस्ट जिसे टिफनी ने उसे दिखाया था। उसमें हमारी काफी फोटोज थी, सड़क पर साथ चलते हुए, कैंपस में जाते हुए और कई दूसरी फोटोज। जैसे जैसे सेरेना कमेंट्स पढ़ती गई, उसका एक्सप्रेशन और ठंडा होता गया। उसका मन कर रहा था उन लोगों को ढूंढकर पीट दे। हालांकि कमेंट्स का सिर्फ छोटा सा हिस्सा था, लेकिन कुछ लोग सच में सोच रहे थे कि हम कपल हैं। सेरेना मन ही मन बोली, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं और रूममेट्स, तुम लोगों को कुछ पता नहीं, फिर भी मनमानी बातें कर रहे हो। लेकिन ये सोचने के बावजूद वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। पिछले आधे महीने को याद करते हुए उसे अचानक लगा उनकी डेली लाइफ सच में थोड़ी सी डेटिंग जैसी लगती है। ये ख्याल आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वो खुद अपनी सोच से घबरा गई। मैं क्या सोच रही हूँ? उसी समय किचन से मेरी आवाज आई, खाना तैयार है। सेरेना तुरंत चौंक गई। उसने जल्दी से फोन रख दिया और अपनी इमोशंस कंट्रोल करने लगी। आ रही हूँ। डाइनिंग टेबल पर पहुंचते ही उसकी नजर एक बड़े बोल पर पड़ी, मिल्की व्हाइट फिश सूप। उसने अनजाने में निगल लिया। स्मेल सो गुड। मैंने कहा, बस देखते मत रहो, राइस निकालो। हम दोनों खाने लगे। कुछ देर बाद सेरेना थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, क्या तुमने फोरम देखा है? मैंने सिर उठाया। फोरम? नहीं। ये सुनकर मैंने फोन निकाला, यूनिवर्सिटी फोरम खोला। कुछ सेकंड्स बाद मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। सेरेना का रिएक्शन देखते ही उसने अपनी चॉपस्टिक्स और भी जोर से पकड़ ली। कैंपस ब्यूटी और कैंपस बो की डुअल पोल्स खुल चुकी थी। अपने फेवरेट को वोट दीजिए। सेरेना पूरी तरह स्पीचलेस हो गई। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वोट दूं? मैंने कंधे उचकाए। जो भी काम करे। नो वे। सेरेना अंदर ही अंदर अपने बाल नोच रही थी। उसे सच में मुझे पंच मारने का मन कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया। तो फिर तुम मुझे आखिर बताना क्या चाहती थी? आखिरकार सेरेना की गाइडेंस में मुझे हमारे बारे में बने हुए पोस्ट्स मिल गए। सेरेना समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना काल्म क्यों हूँ। ये सिर्फ रूमर्स हैं। तुम जानती हो हमारा रिलेशनशिप क्या है। हम सिर्फ रूममेट्स हैं, टोटली प्लेटोनिक। फिर लोग क्या बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी शांति देखकर सेरेना हैरान रह गई। फिर उसने मुझे एक अजीब एक्सप्रेशन से देखा। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं। फिर मैं अचानक मुस्कुराया। पक्का तुम्हें मुझे वोट नहीं देना? गेट आउट। हमारी नोक झोंक के बीच खुशियों भरा वीकेंड जल्दी खत्म हो गया। मंडे को क्लास के दौरान मिस रेचल ने अनाउंसमेंट की, नेशनल डे हॉलिडे आने वाली है। स्कूल ने डिसाइड किया है कि फ्रेशमैन वेलकम पार्टी और नेशनल डे परफॉर्मेंस एक साथ होंगे। जो भी परफॉर्म करना चाहता है क्लास प्रेसिडेंट लियो वैंस के पास नाम लिखवा दे। ये सुनते ही मैंने अपने बगल में बैठी सेरेना की तरफ देखा। क्या देख रहे हो? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा नाम लिखवा दूं? हिम्मत मत करना। सेरेना लगभग इंस्टिंक्टिवली चिल्ला उठी। उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा ऊंची निकल गई। पीछे की रोज में बैठे स्टूडेंट्स को लगा कि हम लड़ रहे हैं। सबने तुरंत सिर घुमाकर हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। मिस रेचल ने हमारी तरफ देखा और हल्का सा कॉफ किया। पीछे वाले शांत रहे। टीचर के दोबारा क्लास शुरू करने का इंतजार करते हुए सेरेना ने मुझे जानलेवा ग्लेयर दिया। मैंने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए, जैसे मैं पूरी तरह इनोसेंट हूं। लेकिन ज्यादा देर तक मैं मुस्कुरा नहीं पाया। अगले ही पल सेरेना ने मेरे जूते पर जोर से पैर रख दिया और पैर हटाया भी नहीं। वो लगातार अपनी हील मेरे जूते पर घिसती रही। मैंने ठंडी सांस खींची। मेरा चेहरा दर्द से बिगड़ गया। प्लीज पैर हटा लो। जब सेरेना का गुस्सा थोड़ा निकल गया तब जाकर उसने पैर हटाया। मैं दर्द से मुंह बनाते हुए अपना पैर हिलाने लगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। सेरेना ने ठंडी सी स्नॉट की और मुझे इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ आइल के पार चक ने मुझे थम्स अप दिया। पैडस प्रेज। तू आइस ब्यूटी को भी टीज कर देता है। मैंने आंखें घुमाई। कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों का नाम लिखवा दूं? स्टेज पर जाकर हॉट डांस कर लेना। स्पेक्स हंसा और चक को आगे धक्का दे दिया। प्रेस, इसका नाम लिख दो। इसका हमसे कोई रिलेशन नहीं है। क्या हम अभी भी ब्रदर्स हैं? तुम सब ट्रेटर्स हो। क्लास खत्म होने के बाद मैं रेस्टरूम जाने
के लिए बाहर निकला। हॉलवे में चलते हुए मेरी टक्कर कुछ लड़कों के ग्रुप से हुई, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो एक शोर मचाने वाला छोटा सा क्लिक लग रहा था, लाउड और ऑब्नॉक्शियस टाइप। ऐसे लड़कों के लिए मेरे पास जरा भी अच्छी इंप्रेशन नहीं थी। जब मैं वापस क्लास में आया तो देखा कि मेरी डेस्क के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। ये वही लोग हैं जो हॉलवे में थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वहीं रुक गया और सामने का ड्रामा देखने लगा। सेरीना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गई हो? मुझे तो फोरम से पता चला। और तुमने स्कूल के थ्रू अप्लाई क्यों नहीं किया? तुम फ्रेशमैन ईयर फिर से कर रही हो। सेरीना ने भौहें सिकोड़ ली। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। चैट, क्या हम क्लोज हैं? मुझसे दूर रहो, मुझे इरिटेट मत करो। चैट के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट झलक गया, साथ ही उसकी आंखों में एक हल्की सी मैलिस भी चमकी। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था और ये तुम्हारे लिए जरूरत नहीं। पूरी क्लास बड़े इंटरेस्ट से ये सीन देख रही थी। चैट कुछ और बोलने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। इस समय मैं अपनी डेस्क के चारों ओर खड़े लोगों को देख रहा था। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो, मैंने दोबारा कहा। चैट पलटा और गुस्से में बोला, तू है कौन? मेरी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। जो इरिटेशन में दबाए हुए था वो आखिर फूट पड़ा। ये मेरी सीट है और तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। चैट ने नीचे देखा। सेरीना के बगल वाली डेस्क ड्रॉअर में मेरा बैकपैक रखा हुआ था। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। मैं यहाँ बिजी हूँ और वैसे भी अब तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। मेरा एक्सप्रेशन और भी डरावना हो गया। सच में? एक बार फिर बोलो। पूरा माहौल अचानक ईरिली साइलेंट हो गया। क्लासमेट्स को समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है। सब धीरे धीरे पीछे हटकर सेफ डिस्टेंस पर चले गए। तभी चैट सीधे मेरे पास आया। उसने मेरा बैकपैक उठाया और जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा ना, तुम यहाँ नहीं बैठोगे। चैट, लाइन क्रॉस मत करो। सेरीना खड़ी हो गई। उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैंने मूव कर दिया। मैंने सीधा चैट के पेट में पंच मारा। वो दर्द से झुक गया। उसी समय मैंने उसका हाथ पकड़ा और शोल्डर थ्रो मारते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। चैट को समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है और वो पहले से ही फ्लोर पर पड़ा कराह रहा था। फिजिकल पेन से भी ज्यादा उसे ह्यूमिलिएशन जला रही थी। बॉस! उसके लैकीज घबरा गए और मेरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन कुछ ही मूव्स में मैंने उन सबको भी नीचे गिरा दिया। फिर मैंने आराम से अपना बैकपैक उठाया, अपनी सीट पर वापस बैठ गया और उन्हें देखकर बोला, क्लाउन्स का पूरा ग्रुप। तू? चैट गुस्से से कांप रहा था, लेकिन दर्द और ह्यूमिलिएशन की वजह से अपनी बात पूरी भी नहीं कर पा रहा था। तभी वाइस क्लास रेप वेरोनिका ने बोलना शुरू किया, क्लास शुरू होने वाली है, टीचर किसी भी मिनट में आ सकती है। तुम लोग अभी तक गए नहीं? ये सुनकर चैट के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो अपने लेखीज को लेकर बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते एक क्लासिक थ्रेट देना नहीं भूला, बस इंतजार करना। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। मैंने उसकी तरफ दूसरी बार देखा तक नहीं। सेरीना भी वापस बैठ गई। हमें दोनों को इतना अनबॉदर्ड देखकर चैट और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। आखिर में उसने एक ठंडी स्नॉट की और गुस्से में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मिस रेचल क्लास में आई। उन्होंने रूम का अजीब माहौल नोटिस किया। सब लोग खड़े क्यों हैं? क्लास शुरू हो रही है। सब तुरंत अपनी सीट्स पर वापस चले गए, लेकिन लगभग सभी स्टूडेंट्स बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। उसी समय सेरीना की ठंडी आवाज मेरे कान में सुनाई दी, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ट्रबल हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी आवाज में जरा भी सिंसेरिटी नहीं लग रही। सेरीना ने मुझे घूरा। उसका एक्सप्रेशन साफ कह रहा था, इसे 1 इंच दो, ये 1 माइल ले लेगा। चैट ने पहले ही उसका मूड खराब कर दिया था। उसकी बंद मुट्ठियां देखकर मेरे होंठ फड़क गए। ये लड़की मजाक क्यों नहीं समझती? मैंने मन ही मन सोचा। ठीक है, मैंने तुम्हें ब्लेम तो किया नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, बस मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। मैंने पूरी तरह नॉनशलेंट एक्सप्रेशन बना लिया। सेरीना ने कुछ नहीं कहा और अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ कर लिया। दोपहर में क्लास खत्म होने के बाद उसने फिर भी मुझे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की। असल में चैट भी उसके काउंटलेस शूटर्स में से एक था, लेकिन बाकी लोगों से अलग। ये आदमी च्युइंग गम की तरह था, जूते में चिपक जाए तो निकलने का नाम ही नहीं ले। बाकी लोग सेरीना के कोल्ड एटीट्यूड को देखकर पीछे हट जाते थे, लेकिन चैट जितनी बार रिजेक्ट करो उतनी बार वापस आ जाता था, पूरी तरह शेमलेस, एक ह्यूमन पंचिंग बैग। मैं हंस पड़ा। मुझे तो इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लव के लिए अपनी लाइफ थ्रो कर रहा है। सेरीना चुप रही। अगर हम क्लास में नहीं होते तो शायद वो खुद ही चैट को पीट देती। मैंने फिर टीज किया, इतनी मेहनत कर रहा है, एक्सेप्ट ही कर लो उसे, लियो वैंस। सेरीना ने मेरा पूरा नाम लेकर घूरा। जैसे ही उसने पूरा नाम लिया मैं इंस्टिंक्टिवली थोड़ा दूर खिसक गया। जब देखा कि वो मुझे मारने वाली नहीं है तब वापस आ गया। ठीक है, उसकी बात छोड़ो, चलो घर चलते हैं और खाना खाते हैं। थोड़ी दूर खड़ा चैट हम दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। उसने दांत इतने जोर से भींच रखे थे कि जैसे टूट ही जाएंगे। जल्द ही नेशनल डे परफॉर्मेंस का समय आ गया। मिस रेचल फाइनल पार्टिसिपेंट लिस्ट कंफर्म करने आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हमारी क्लास से सिर्फ 2 लोगों ने नाम दिया था, जो बहुत कम था। आखिरकार उनकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। उनकी डेंजरस नजर महसूस करते ही मैं तुरंत बोला, टीचर प्लीज मेरा नाम मत लीजिए, मैं सच में स्टेज पर
नहीं जाऊंगा, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। रेचल ने पूरी क्लास के चीयर्स और टीजिंग को इग्नोर कर दिया और मुस्कुराई। ठीक है, अगर और कोई साइन अप नहीं करता तो यही फाइनल लिस्ट जाएगी। मुझे शुरू से ही इस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा प्लान था कि छुट्टी में घर पर आराम करूं, लेकिन बॉस कार्टर को लगा कि ये एक गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि इवेंट में मिल्क टी बेचने जाऊं। शुरुआत में मैंने पूरी तरह ओपोज किया, लेकिन मैं अपने बॉस से जीत नहीं सका। आखिरकार मजबूरी में मान गया। शाम को परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई। एक मेल और फीमेल होस्ट स्टेज पर आए। उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए। उसके बाद अलग अलग क्लासेस के परफॉर्मेंसेस शुरू हो गए। हैंडसम लड़के गा रहे थे, प्रिटी सीनियर गर्ल्स डांस कर रही थी, ऑडियंस लगातार चीयर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ के बीच मैं एक चमकदार पीला डिलीवरी कूलर बॉक्स उठाए घूम रहा था। मैं बहुत दुखी सेल्समैन जैसा दिख रहा था। जिसे भी देखता पूछ देता, हे बोबा चाहिए। कुछ ही समय में मेरी काफी सेल्स हो गई। बेशक इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी गॉड टियर लुक्स थी। लगभग सारे कस्टमर्स लड़कियां थीं और उनमें से ज्यादातर मेरा वीचैट मांग रही थी, लेकिन मैं हर बार रूथलेसली रिजेक्ट कर देता, जिसके बदले मुझे बहुत सारे रिजेंटफुल पाउट्स देखने को मिलते। तभी किसी ने आवाज लगाई, लियो वैंस। मैंने पलट कर देखा, वहां टिफनी और सेरेना खड़ी थी। ओ तुम लोग। मैं उनके पास चला गया और सेरेना की तरफ देखा। क्या हुआ, आज काम नहीं है? म्यूजिक सुनने के लिए टाइम ऑफ लिया है, सेरेना ने जवाब दिया। बगल में खड़ी टिफनी मुंह फुलाकर हमें देख रही थी। पेस्टिज सच में किसी लड़के के लिए दोस्त को छोड़ देती है। मैंने शिकायत की, मेरा बॉस तो टायरेंट है, मुझसे ओवरटाइम करवा रहा है। मेरी शिकायत सुनकर सेरेना अचानक मुस्कुरा दी। तुम दोनों थोड़ा कंट्रोल करोगे? टिफनी ने कहा। मैं अभी भी यहीं खड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर सेरेना हल्का सा ब्लश कर गई। फिर उसने टिफनी को लात मारने की कोशिश की। अगर तुम चुप रहो तो कोई नहीं सोचेगा कि तुम म्यूट हो। टिफनी हंस पड़ी। ठीक है मिस्टर हैंडसम, सेरेना ने अभी तक डिनर नहीं किया और लगातार कंप्लेन कर रही थी। बकवास मत करो। सेरेना ने तुरंत ग्लैर किया। टिफनी हंसते हुए किकिंग रेंज से बाहर कूद गई। मिस्टर हैंडसम, हमें बोबा ट्रीट करोगे? सेरेना कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन मैं पहले ही कूलर बॉक्स में हाथ डाल चुका था। मैंने एक फ्राइड चिकन और एक लाइम यूजू टी निकाली और सेरेना की तरफ बढ़ा दी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? फिलहाल इससे काम चला लो। सेरेना फ्रीज हो गई। वो बस खाना और ड्रिंक को ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखती रही। सेरेना कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ी रही। उसने हाथ बढ़ाकर चीजें लेने की भी कोशिश नहीं की। असल में वो कहना चाहती थी कि अब उसे किसी और का खाना अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हाथ का खाना खाने की आदत पड़ चुकी थी। उसकी टेस्ट बड्स पूरी तरह स्पॉइल हो चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? ले लो। बिना उसे मना करने का मौका दिए मैंने फ्राइड चिकन और लाइम यूजू टी उसके हाथ में थमा दी। तभी टिफनी ने मुंह फुलाकर पूछा, और मेरा? मैं तुरंत अपनी इमोशनलेस फेस मोड में लौट आया। क्योंकि तुम सेरेना की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें स्पेशल फेवर देते हुए 20% डिस्काउंट मिलेगा। टिफनी का मुंह तुरंत फड़क गया। फाइन, मैं अब थर्ड व्हील नहीं बनूंगी। आखिर में टिफनी ने मुझसे एक मिल्क टी खरीदी और मैं वापस अपनी सेल्स करने चला गया। दूसरी तरफ सेरेना धीरे धीरे लाइम यूजू टी पी रही थी। उसके दिल में वो अजीब फीलिंग और भी मजबूत होती जा रही थी। अर्थ टू सेरेना। टिफनी की टीजिंग वॉइस ने उसे रियलिटी में वापस खींच लिया। वाओ, उसे याद था कि तुम्हें लाइम यूजू टी पसंद है और वो पहले से रेडी भी थी। टिफनी, सेरेना ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। तुम लोग आखिर कितनी दूर पहुंच चुके हो? हम वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रही हो। तो मतलब वो तुम्हें परस्यू कर रहा है और तुम लोग टॉकिंग स्टेज में हो? तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। सेरेना फिर से स्पीचलेस हो गई। वो मुझे परस्यू कर रहा है? उसके दिमाग में तुरंत मेरी इमेज आई। वही इंसान जो हर बार उसे इरिटेट करने का तरीका ढूंढ लेता था। सेरेना ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। उसी समय एक लड़का स्टेज पर चढ़ा। सेरेना ने बस एक नजर डाली और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। वो चैट था और हमेशा की तरह खुद को बेवकूफ बना रहा था। ये गाना मैं उस लड़की को डेडिकेट करता हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसे ये भी नहीं पता था कि सेरेना ऑडियंस में है या नहीं, फिर भी वो स्टेज पर चढ़ गया। सेरेना ने ठंडी नजर से स्टेज की तरफ देखा, फिर उठकर वहां से चली गई। अनोइंग। कुछ देर बाद वो और टिफनी मुझे एक कोने में बैठे हुए मिले। हम लोग वहीं बैठकर बातें करने लगे। मैंने टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा, जाकर सपोर्ट नहीं करोगी? मेरी तरफ देखते ही सेरेना ने दांत भींच लिए। गेट आउट। चैट का सॉन्ग खत्म हुआ। काफी लड़कियां चीयर भी कर रही थीं। आखिर वो दिखने में बुरा नहीं था। जब परफॉर्मेंसेस लगभग खत्म होने वाली थीं, तभी होस्ट्स दोबारा स्टेज पर आ गए। अब क्लोजिंग से पहले हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। स्पॉटलाइट जिस पर रुकेगी उसे स्टेज पर आकर कोई टैलेंट परफॉर्म करना होगा। ये अनएक्सपेक्टेड सेगमेंट सुनते ही पूरा क्राउड एक्साइटेड हो गया। स्पॉटलाइट ऑडियंस के ऊपर इधर उधर घूमने लगी। हर कोई डर रहा था कि कहीं लाइट उस पर ना रुक जाए। आखिरकार स्पॉटलाइट एक डार्क कॉर्नर पर जाकर रुक गई। सब लोगों ने क्यूरियोसिटी से उधर देखा। मेरे होंठ फड़क गए। इतनी बैड लक! मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पॉटलाइट मुझ पर आकर रुकेगी। मेरे पास बैठी दोनों लड़कियां भी शॉक में थीं। टिफनी हंसी। मिस्टर हैंडसम, तुम तो लेजेंड निकले, अब क्या परफॉर्म करोगे? सेरेना ने भी सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। वो चुप थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ था वो भी मुझे एम्बैरस होते देखना चाहती थी। होस्ट की आवाज गूंजी,
इस लकी स्टूडेंट के लिए जोरदार तालियां। जूनियर कृपया स्टेज पर आइए। मैं मजबूरी में उठकर स्टेज की तरफ चल पड़ा। ऑडियंस में आवाजें आने लगी, अरे ये तो हैंडसम क्लास प्रेसिडेंट है, इसकी लक तो कमाल है। चक और उसके दोस्त तुरंत मजे लेने लगे। वो लड़का कितना क्यूट है, मैं इसे जानती हूँ, मैंने अभी इससे बोबा खरीदी थी, बस थोड़ा कोल्ड है। मैंने सोशल्स मांगे थे, उसने मना कर दिया। फीमेल होस्ट की आंखें चमक उठी। इतना हैंडसम जूनियर देखकर वो क्लियरली एक्साइटेड हो गई थी। मैंने माइक्रोफोन लिया और पोलाइटली उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर खड़ा हो गया। जूनियर, चुने जाने पर कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, नहीं कर रहा। पूरा ऑडियंस जोर से हंस पड़ा, होस्ट भी हंसने लगी। तो फिर क्या परफॉर्म करोगे? डांस नहीं आता तो सॉन्ग ही सही, सुर भी नहीं हो तो भी कोशिश करना, मैंने धीरे से कहा। मैं एक सॉन्ग गाऊंगा। ऑडियंस की सारी नजरें मुझ पर टिक गई। कौन सा सॉन्ग? एक पुराना सॉन्ग, ओशन। ऑडियंस के ज्यादातर लोगों ने ये सॉन्ग पहले नहीं सुना था, इसलिए सब थोड़ा कंफ्यूज थे। लेकिन सेरेना, उसका चेहरा एकदम बदल गया। टाइटल सुनते ही उसकी आंखें फैल गईं, वो वहीं फ्रीज हो गई। उसके चेहरे पर साफ डिसबिलीफ था। फिर मेलनकॉलिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगी और उसके साथ मेरी डीप मैग्नेटिक वॉइस गूंज उठी। गाते गाते मेरी आंखें नरम पड़ गईं। मैं अपनी यादों में खो गया। सॉन्ग शांत पानी की तरह था, साइलेंट और गहरा। ऑडियंस ध्यान से सुन रही थी। किसी को भी ये बुरा नहीं लगा, बल्कि उस सॉन्ग में एक अलग ही डेप्थ थी, खास तौर पर वो इमोशन जो मेरी आवाज में साफ सुनाई दे रहे थे। धीरे धीरे पूरा क्राउड मेरी वॉइस में खो गया। दूसरी तरफ सेरेना, उसकी आंखें लाल होने लगी, उसके होंठ कांप रहे थे और वो धीरे धीरे लिरिक्स मेरे साथ लिप सिंक कर रही थी। जब आखिरी लिरिक खत्म हुई, मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा, अब भी अपनी यादों में खोया हुआ। फिर मैंने माइक्रोफोन नीचे कर दिया। फीमेल होस्ट मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे जूनियर इतने टैलेंटेड होंगे। लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, मैंने बस एक पोलाइट और जेनेरिक जवाब दिया। फिर जेलस लड़कों की निगाहों को इग्नोर करते हुए स्टेज से नीचे उतर गया। इवेंट खत्म हो गया, लोग धीरे धीरे जाने लगे। टिफनी ने सिचुएशन समझते हुए पहले ही एग्जिट ले लिया। मैंने सेरेना की तरफ देखा। चले? उसकी तरफ से बहुत हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि मैं लगभग सुन ही नहीं पाया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और आगे चलने लगा, लेकिन अचानक एक नरम हाथ ने मेरी बाह पकड़ ली। मैं चौंक गया और वहीं रुक गया। उसके बावजूद पहली बार किसी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था, जिससे मेरा चेहरा तुरंत गर्म हो गया और मेरे कान पूरी तरह लाल हो गए। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सेरेना की पकड़ हैरान करने वाली तरह से मजबूत थी। इस समय सेरेना की आंखों में हल्के आंसू थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं साफ नहीं देख पाया। मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसका मूड बहुत खराब था। क्या हुआ? वो सॉन्ग, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने वही सॉन्ग क्यों चुना? मेरा मूड थोड़ा नीचे गिर गया। वो एकमात्र सॉन्ग है जो मुझे गाना आता है, किसी ने मुझे सिखाया था, उसका मेरे लिए बहुत स्पेशल मीनिंग है। क्या वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सेरेना बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। उसकी आवाज पहले से ज्यादा सीरियस थी। हाँ, शायद मुझे कुछ याद आ गया था और मेरा मूड और खराब हो गया। दुर्भाग्य से मैं उसे बिना गुड बाय कहे पीछे छोड़ आया था। सेरेना ने अपना होंठ काट लिया। उसकी छाती में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था और उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। इतनी पास कोई लड़की हो, ये मुझे अजीब लग रहा था। चलो। सेरेना थोड़ी देर हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मेरे पीछे चल दी। तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो। सेरेना ने सिर हिलाया और एक कमजोर सा बहाना बनाया। बस मूड खराब है। उसने नीचे देखा। उसकी आंखों में बहुत सारी इमोशंस घूम रही थी। वो चलते चलते मेरी पीठ को देखते हुए खो सी गई। लियो वैंस, लिटिल लियो, क्या सच में तुम ही हो? उसने सामने चल रहे लियो वैंस को अपनी बचपन की यादों वाले लियो से कंपेयर किया। उसे दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखी, यहाँ तक कि नाम भी बिल्कुल सेम था। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंस सच में हो सकता है? भूख लगी है? मैंने आगे चलते हुए अचानक पूछा। मैं कुछ कुक करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी। सेरेना ने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। थोड़ी तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। अपार्टमेंट वापस पहुंचकर सेरेना सोफा पर बैठ गई। वो किचन में बिजी मुझे लगातार देख रही थी। कुछ समय तक तो वो नजर ही नहीं हटा पाई। हालांकि उसे पता था कि सिर्फ एक सॉन्ग के आधार पर ये मान लेना कि मैं वही इंसान हूँ सही नहीं होगा। फिर भी वो अभी वेरीफाई करना चाहती थी। अगर ये कंफर्म हो गया कि मैं वही हूँ, तो ये सोचते ही सेरेना ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका मन कर रहा था कि अभी मेरे पास आए, पुराने दिनों के बारे में सवाल करे और फिर मुझे पीटे, लेकिन आखिरकार उसकी रीजन ने उसे रोक लिया। आओ, नूडल्स तैयार हैं। आ रही हूँ। सेरेना उठकर टेबल के पास आई। उसने देखा कि टेबल पर नूडल्स के 2 बड़े बोल रखे हुए थे। मैंने पहले से बचाकर रखी हुई बियर निकाली और पीना शुरू कर दिया। सेरेना नूडल्स खा रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरी तरफ जा रही थी। एक बार, 2 बार, कई बार। आखिरकार मैंने सिर उठाया। घूरना बंद करो, तुम कम से कम 10 बार मुझे देख चुकी हो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? मैंने बेबस होकर पूछा। अगर मैं देखना चाहूं तो? मैंने सिर हिला दिया। मुझे लग रहा था कि इवेंट के बाद से ये लड़की पूरी तरह बदल गई है। सेरेना को भी एहसास हो गया कि उसका टोन थोड़ा हार्श था। वो चुप हो गई और शांति से खाना खाने लगी, लेकिन असल में उसका दिमाग
कहीं और ही था। डिनर के बाद सेरेना बिस्तर पर लेटी रही। वो करवटें बदलती रही और सो नहीं पाई। आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। अगले दिन नेशनल डे की 8 दिन की छुट्टियां शुरू हो गईं। क्लास के दौरान चक मेरे पास झुककर बोला, मिस्टर हैंडसम, छुट्टियों में घर जा रहे हो? बिल्कुल, मैंने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया। वैसे भी ग्रैंडपा से मिले हुए काफी समय हो गया था। मैं वापस जाकर बूढ़े आदमी का ध्यान रखना चाहता था। ये तो बुरा हुआ, चक ने निराश होकर कहा। हमारा पूरा डॉर्म वापस नहीं जा रहा। हम सब साथ में घूमने का प्लान बना रहे थे। मेरा जवाब सुनकर चक ने मुझे मनाने की कोशिश छोड़ दी। मेरे बगल में बैठी सिरीना ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। साफ था कि उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा था। लंच के समय मैं किचन में खाना बना रहा था। सिरीना दरवाजे के पास खड़ी मुझे देख रही थी। तुम वहां क्रीप की तरह क्यों खड़ी हो?